Okay, okay. So now all of you open your notebooks and record this moral control. Okay. Hello. हेलो। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ओके। बट यहाँ पे मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है यार। आपको फोटो दिख रहा है? हेलो। आपको फोटो दिख रहा है? पिक्चर दिख रहा है आपको? ओके ओके। So now we start. That is a new topic. That is a moral control. Okay. So what is moral control here? Suppose if any employee want to make intentionally fraud in the company, he is not able to do that. Okay. Why? Because accounting system is so powerful. So if anybody want to try to make a fraud in the company, that is impossible. Okay, because there are many ways we can find that fraud. Okay, with the help of books of accounts. Okay, so if anybody wants to try to make that, and that is impossible to do. So write down here, accounts are in written form. Write down, accounts are in written form. These are used as evidence. These are used as evidence. So if any employee, so if any employee wants to make fraud intentionally, wants to make fraud intentionally, that is not possible. So that is not possible because with the help of accounts, because with the help of accounts, the fraud will be detect. The fraud will be detect. Therefore, 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 the moral of the employee, therefore, the moral of the employee is not support him to doing fraud, to doing fraud, to doing fraud. The moral of the employee is not support him to doing fraud. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करना चाहता है इंटेंशनली। ओके, बराबर, तो वो कर नहीं पाएगा बिकॉज सिस्टम इज सो पावरफुल। यहाँ पे क्या होता है कि वन एंट्री इज चेक, वन एंट्री इज रिकॉर्डेड। ओके, सो देर इज चांस इज लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड इन द कंपनी। ओके, तो वो सब सपोज कोई एम्प्लॉय करना भी चाहता है तो उसको पता है कि वो पकड़ा जाएगा बिकॉज यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन होगा जब अकाउंट्स का। ओके, तो फ्रॉड वो डिटेक्ट हो जाएगा और उसके चांसेस बहुत कम है फ्रॉड करने के। ओके, सो उसको उसका खुद का जो मॉरल है उसको सपोर्ट नहीं करेगा कि भी यहाँ पे फ्रॉड करे। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो बहुत पावरफुल है इसीलिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द करेक्टिव मेजर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, corrective measures. Heading is corrective measures.
अभी क्या होता है कि इसका मतलब क्या है करेक्टिव मेजर्स का, कि नाउ सी हियर कि वी आर ह्यूमन बींग्स, ओके। सो यहाँ पे ह्यूमन बींग से गलती भी हो सकती है इंसान पहचानने में, ओके। सो इन बिजनेस बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स आर कनेक्टेड टू यू, ओके। तो जो बाहर वाले हैं, आउटर वर्ल्ड वाले, ओके, वो आप आपसे कनेक्ट होते हैं, बराबर। और वो कैसे है वो आपको पता होता नहीं है, ओके। सो यू आर डूइंग बिजनेस, ओके। तो यहाँ पे आप पता चलता नहीं है कि सामने वाला कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, दैट विल बी नॉट डिटेक्टेड, ओके। तो वो कैसे होगा, वैन वी कंटिन्यू द बिजनेस विद द सेम पर्सन फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका ट्रांजेक्शन कैसा है और ये इंसान कैसा है, ओके। सो पहले से आपको पता चलता नहीं है वैन वी आर डूइंग बिजनेस, ओके। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं बिजनेस में कि फ्रॉड कर जाते हो, ओके, क्योंकि सामने वाला जो बंदा है वो उसको आप जानते नहीं हो। और ये बंद जो जो सामने वाला जो बंदा है वो कहाँ से भी आ सकता है, ओके, बराबर आपके यहाँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपने हाईवे पे ढाबा खोला है, ओके, तो वहां पे ट्रक वाले आते हैं, तो ट्रक वाले कौन सब खराब नहीं होते हैं, ओके। तो कौन सा पैसा नहीं देगा आपको पता होता नहीं है, ओके, बराबर है। तो ऐसा भी बनता है कि खाना खा के जाते हैं और पैसे देते नहीं है। तो सेम थिंग विल बी कंटिन्यू इन द बिजनेस। आप किसी को गुड्स सोल्ड कर रहे हो और उसने आपका पैसा नहीं दिया, ओके, वो ऐसा हो सकता है, बट ऑलवेज ऐसा नहीं होगा, ओके। कि आपको 10 में से एक बिजनेस में ऐसा मिलेगा कि वो जो आपको टाइम पे पैसा नहीं देगा, अदरवाइज आपका पैसा देगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है, ओके। तो ये जो गलती हुई है जो ओनर से, ओके, उसको नहीं, गलती क्या हुई है कि वी आर डीलिंग विद दैट बैड पर्सन विच सॉरी, so we are dealing with that bad persons which is not convenient to business, okay। और उसके साथ कंटिन्यू बिजनेस करना चाहिए नहीं, बिकॉज ही इज अ रॉन्ग पर्सन। तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। बट गलती हो गई, ओके। अभी इसको सुधारना हो तो फ्यूचर में आप एक काम कर सकते हो कि उससे आपको डीलिंग ना करो, ओके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा, बुक्स ऑफ अकाउंट देगा, ओके। सपोज आपने कोई गलती की है पास्ट में, किसी कस्टमर को गुड सोल्ड किया है, उसने पैसा दिया नहीं है, so name of that customers can be seen from with the help of books of accounts। तो ये सारी जो गलती है वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आपको दिखाएगा और फ्यूचर में आप वैसी गलती रिपीट ना करो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड करेक्टिव मेजर्स, ओके। तो आप फ्यूचर में सेम गलती रिपीट ना करो, तो ये आपको दिखाएगा विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। तो उससे आपको दूर रहना है, उससे आपको डीलिंग नहीं करना है, ओके। सो बुक्स ऑफ अकाउंट शोज दैट कि भी इससे आप दूर रहो, इससे आप कांटेक्ट मत करो, क्योंकि उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उसका पास्ट डेटा है, बहुत ही खराब है, ओके, अच्छा नहीं है, ओके। तो उससे आपको डील नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव मेजर्स, ओके। समझ में आया बेटा ये करेक्टिव मेजर्स सबको? हाँ, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, ओके। मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, ओके, क्लियरली आ रहा है ना आवाज? ओके, वेरी गुड। अभी इसमें किसी को डाउट है करेक्टिव मेजर्स में, आप मेरे को पूछ सकता है, ओके। तो मैं लिखाना को स्टार्ट कर दूं, ओके। ओके, नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है कि करेक्टिव मेजर्स में, कि जो आपने गलती की है, ओके, पास्ट में, जो पास्ट में आपने जो गलती की तो उसको आपको रिपीट नहीं करना है, ओके। तो गलती आपको कौन दिखाएगा, विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो गलती कौन सी होती है, फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ यू आर सेलिंग योर कस्टमर्स, ओके, और कस्टमर्स कहाँ से आता है वो आपको पता होता नहीं है। यू आर ओपनिंग योर बिजनेस, आपने बिजनेस ओपन किया है, तो कहाँ से भी कौन से भी कॉर्नर में से, इंडिया के कॉर्नर में से आपके पास कस्टमर आ सकता है, और वो कैसा है वो आपको पता होता नहीं है, ओके। तो पहले तो आपको उसको क्या करना है, कैश पे डील करना है। पहले तो आपको उसको कैश में ही डील करना है, उसको क्रेडिट पे देना ही नहीं है, बराबर है। और होता क्या है कि जो फ्रॉड वाला होता है वो बहुत प्लानिंग से आता है। वो क्या करता है, पहले 4-5 आपको ट्रांजेक्शन कैश से करवाता है, पेमेंट ऑन टाइम दे देता है, ऑन कैश हैंड में दे देता है। बाद में जब उसको फ्रॉड करना होता है तो वो क्या करता है कि भाई 4-5 ट्रांजेक्शन के बाद वो क्या करेगा कि आपसे वो क्रेडिट पे गुड्स लेगा और वो बल्क में लेगा, और वो आपको बाद में पैसा नहीं देगा। दैट इज कॉल्ड इंटेंशनली फ्रॉड, ओके। तो ऐसे बंदे भी बिजनेस में आते हैं, ओके। तो इनका आपको ध्यान रखना है। तो ये जो गलती आपने की है आपको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करनी, ओके। तो ये सिर्फ एक गलती हुई, वैसे बहुत सारे अलग अलग सेक्शन है बिजनेस में, प्रोडक्शन है, सेल्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ओके। उसके बाद मार्केटिंग है, तो वहां पे भी गलती हो सकती है, सिर्फ ये गलती नहीं, बिकॉज इंसान है, गलती हो सकती है, ओके। तो वो जो गलती ना हो वो आपको ध्यान रखना है।
तो बुक्स ऑफ अकाउंट शोज अस कि भाई वो वापस गलती आपको रिपीट नहीं करनी. दैट इज कॉल्ड करेक्टिव मेजर्स. दैट इज कॉल्ड करेक्टिव मेजर्स. ओके ब्रो. सो राइट डाउन हियर नाउ ऑल ऑफ यू. भी समझ में आया आपको अभी? समझ में आया आपको? ओके 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 ओके. नाउ राइट डाउन हियर. इन बिजनेस, इन बिजनेस, आपके माइक बंद कर दो. इन बिजनेस all the transactions are recorded. In business all the transactions are recorded. In few transactions, in few transactions, if company suffering loss, in few transactions, if company suffering loss in past, in past, in few transaction, in few transaction, if company suffering loss, if company suffering loss in past, in past, the same mistake, the same mistake will not continue. The same mistake will not continue second time. This is called, the same mistake will not continue second time, comma. This information is given by, this information is given by books of accounts, and it is called, and it is called corrective measures. Books of accounts. This information is given by books of accounts and will not continue in future, and will not continue in future, is called, is called corrective measures, is called corrective measures. ओके तो इसको क्या कहेंगे? करेक्टिव मेजर्स. ओके ताकि ये गलती रिपीट ना हो फ्यूचर में, वापस ये सेम टू सेम गलती वापस रिपीट ना हो. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो कौन सा बिजनेसमैन कैसा है, तो ये तो सिर्फ एक ही आपकी गलती है. ओके ऐसे बहुत सारी प्रोडक्शन में आपकी गलती हो सकती है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में गलती हो सकती है, आपकी मार्केटिंग में गलती हो सकती है. सो वो भी गलती आप उसको सुधार सकते हो कि एक बार जो आपने गलती की तो उसको वापस आपको सेकेंड टाइम नहीं करनी है, क्योंकि जितनी आप गलती करोगे उतना आपको लॉस होगा. ओके और लॉस होगा वो रुपीज में होगा. ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, ओके पढ़ाई कर रहे हो, तो आज आपने पढ़ाई नहीं की, आपको लॉस हुआ है, वो आपको पता चलता नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. तो जहां पे कोई ट्रांजेक्शन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर होता है तो वहां पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे लॉस हुआ. बट व्हेन यू आर स्टडिंग, ओके तो वहां पे आपने आज पढ़ाई नहीं की, आपने आज लेक्चर में ध्यान नहीं दिया, ओके तो जो आपको लॉस हुआ है आपको पता चलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एंट्रीज है वो रुपीज में कन्वर्ट नहीं होती, इसीलिए. ओके अदरवाइज आपको पता चलता कि आज मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया था, मेरे को ये लॉस हुआ, जो रुपीज में काउंट होता तो आपको पता चलता, बट वो रुपीज में काउंट होता नहीं है. आज आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपने नहीं पढ़ा, वो नहीं समझा आपने, तो वो भी एक तरह का आपको लॉस है, बट दैट इज योर नॉलेज लॉस. ओके नॉट योर बिजनेस लॉस, दैट इज योर नॉलेज लॉस. ओके बराबर. तो ये हुआ आपका, दैट इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग. ओके सो 10 पॉइंट्स इज नाउ कंप्लीट. नाउ वी गो फॉर न्यू टॉपिक एंड दैट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. ओके न्यू टॉपिक नाउ हेडिंग इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. सो यहाँ पे लिख दो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, न्यू हेडिंग. ओके
नाउ लिमिटेशंस क्या होता है? दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो ऐसा कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं, और जो भी डिसएडवांटेज है वो मैन मेड है। अकाउंट्स का कोई डिसएडवांटेज तो है ही नहीं। ओके, बट जो भी है वो बिकॉज ऑफ मैन मेड से गलती होती है, इसलिए वो इसमें ऐड किया जाता है। ओके, अदरवाइज अकाउंट्स के तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, उसके डिसएडवांटेज तो बहुत ही कम है। ओके, ना के बराबर है। बट यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है वो दिए 5-6 पॉइंट। ओके, दैट वी डिस्कस वन बाय वन नाउ। Here first is given, that is a non-financial transaction. So first point is non-financial transaction. लिखा सबने? Non-financial transaction. Finish all of you? Hello? Oh, okay, okay. नाउ यहाँ पे होता क्या है कि इट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन फिनिश ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जो नॉन फिनिशियल ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होता नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते नहीं है। ओके, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? इट इज अ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। ओके, और जो नॉन फिनेंशियल है वो रिकॉर्ड होते नहीं है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल की जो इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर भी वो रिकॉर्ड होता नहीं है। अभी देखो एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स। ओके, Mr. X is a manager in ABC company. Mr. X is a manager in ABC company. Okay. At present, his salary is 30,000. At present, his salary is 30,000. Okay. Now he demand for extra 5,000 increment. Okay. He demand for extra 5,000. Okay. मिस्टर एक्स से मैनेजर है, एबीसी कंपनी है, उसका सैलरी है 30,000। उसने डिमांड किया मेरे को 5,000 अभी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट चाहिए। ओके, मैनेजमेंट ने उसको मना कर दिया। मैनेजमेंट ने उसको मना कर दिया। अभी क्या हुआ कि इज अ सेल्स मैनेजर। ओके, ही इज अ सेल्स मैनेजर। तो होता क्या, ये बात मार्केट में लीक हो गई। क्या हुआ? ये जो बात थी वो मार्केट में लीक हो गई। तो जो कॉम्पिटिटर था एबीसी कंपनी का, वो था एक्स वाई जेड। ओके, जो कॉम्पिटिटर था एबीसी कंपनी का कौन था? वो एक्स वाई जेड था। उसको पता चला कि एबीसी कंपनी ने सेल्स मैनेजर को इंक्रीमेंट में मना कर दिया। ओके, तो होता क्या है बिजनेस में? मिला मौका मारो चौका। ओके, बराबर है। बिजनेस में होता क्या है? मिला मौका और मारो चौका। ओके, तो उसने वही किया जो एक्स वाई जेड ने। ओके, अभी उसको मौका मिल गया तो अभी चौका मारने की दे रहे। ओके, तो कैसे चौका मारेगा वो? हाँ, वो चौका कैसे मारेगा? क्या करेगा वो? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो आप तो पहले से ही नहीं पढ़े लिखे हो यार। ओके, गुड गुड। So here, XYZ company is giving him an offer of rupees 55,000. Okay, बराबर है। So that's why XYZ company is offering him 55,000. Okay, तो वो क्या करेगा? मैनेजर इसको ड्रॉप करेगा और वो XYZ को वो ज्वाइन करेगा। ओके, बराबर। 55,000 प्लस और भी बेनिफिट्स दिए XYZ ने। ओके, तो ही लीव द एबीसी कंपनी एंड ही ज्वाइन द XYZ कंपनी। तो उसको एबीसी को छोड़ दिया और XYZ को उसने जो सैलरी था वो उसने एग्री हो गया कि चलो मैं आ रहा हूँ आपके कंपनी में, इफ़ यू आर गिविंग मी 55,000। ओके, अभी हुआ क्या कि इसका जो बिजनेस था बहुत ही अच्छा चल रहा था। ओके, बिकॉज मैनेजर इज वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 25 ईयर्स। ओके, 25 साल से वो इसमें काम कर रहा था, और ये बात इसको पता थी एक्स वाई जेड को कि ये जो मैनेजर की वजह से ही पूरा बिजनेस इनका चल रहा है। जिस दिन मैनेजर गया इनका बिजनेस गया। तो वो क्या करेगा एक्स वाई जेड वाला? इसको कांटेक्ट करेगा भी, इसके जो कस्टमर्स है वो डाइवर्ट कर दे मेरी कंपनी में। ओके, तो उसने डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर था 25 लाख का, जो उसको जो ऑर्डर दे रहा था उसको डाइवर्ट किया उसने एक्स वाई जेड में। ओके, 25 लाख का उसने डाइवर्ट किया एक्स वाई जेड में। दूसरा कस्टमर था 50 लाख का, जो ऑर्डर एवरी ईयर दे रहा था, उसको भी डाइवर्ट किया उसने कंपनी एक्स वाई जेड में। ओके, थर्ड कस्टमर था वो 75 लाख का जो बिजनेस दे रहा था, उसने डाइवर्ट किया एक्स वाई जेड कंपनी में। ओके, वैसे उसने
सारे कस्टमर्स धीरे धीरे वो डाइवर्ट कर दिए XYZ कंपनी में। ओके, नाउ सी इन बिजनेस, अभी देखो इसका टोटल करो, सपोज कुछ होता है अराउंड 4 करोड़। ओके, टोटल होता है सपोज 4 करोड़। ओके, तो इन सबका कस्टमर्स का टोटल जो दे रहे थे बिजनेस, दैट टोटल इज 4 करोड़। ओके, तो अभी होता क्या है कि बिजनेस में इन ईच एंड एवरी बिजनेस देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ मिनिमम 20%। ओके, बराबर 20 to 40% प्रॉफिट चलता है बिजनेस में। ओके, तो अभी सपोज 10% जो प्रॉफिट मिलता है आपको। ओके, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको जो 10% प्रॉफिट मिलता है, तो बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हम्म, आपको जो 10% मिलता है तो बिजनेस बंद कर दो यार। ओके, 10% पे काम नहीं करना है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हाँ, हाँ, बोलो बोलो। जो 10% आपको जो प्रॉफिट मिलता है तो बिजनेस बिजनेस बंद कर दो। ऐसा क्यों? नहीं, वो सब देने के बाद, वो सब देने के बाद 10% होता है, यानी सब कुछ आपके एक्सपेंस निकालने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो 10% होता है। ओके, तो फिर बिजनेस बंद क्यों करना चाहिए? 10% मिलता है तो। बिकॉज 8.5% इज गिवन बाय द बैंक ऑल्सो। ओके, तो 8.5% तो बैंक ऐसे ही दे रहा है आपको, उसका FD करवा दो आप। ओके, तो इतना सारा भेजे माने क्यों करना है? ओके, बराबर है। तो 8.5% आपको बैंक भी देता है, आप PPF में डालोगे और वहां पे आपको मिलेगा 9.25%। ओके, तो सुबह उठने का इतना इतनी मगजमारी करने की, 4 डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, उनको हैंडल करना है, मार्केट हैंडल करना है, एम्प्लॉय को हैंडल करना है, मैनेजमेंट को हैंडल करना है, तो ये सारा आपको मगजमारी नहीं चाहिए। आपको बैंक में डाल दो FD। ओके, तो आपको 9.25% तो वहां पे भी मिल जाएगा। बराबर है। तो जहाँ पे आपको अभी बिजनेस में होता क्या है कि मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग की आप बात करोगे तो 20 to 40% मार्जिन होता है। आप लोगों ने पेप्सी पिया होगा। ओके, ऑल ऑफ यू। ओके, बराबर है। 10 रुपए का जो पेप्सी है और 10 रुपए का जो पेप्सी है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, पता है आपको? What is the production cost of that Pepsi? No, only 60 पैसा per bottle. Okay, कितना? 60 पैसा ओनली। उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? ओनली 60 पैसा। ओके, तो इमेजिन कि प्रोडक्शन में कितना बेनिफिट है। ओके, इमेजिन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट प्रोडक्शन। ओके, अभी देखो अदरवाइज इतना प्रॉफिट नहीं होता तो और भी कंपनी मार्केट में आती नहीं है। देखो, पेप्सी है, थम्स अप है, माउंटेन ड्यू है, अभी कुछ नए नए कुछ आ रहे हैं। ओके, बराबर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, बराबर है। तो ये क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे मार्जिन बहुत ही अच्छा है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्शन ओनली 60 पैसा। ओके, बाकी के जो खर्चे होते हैं वो एडवर्टाइज में खर्चे होते हैं। ओके, बाकी के प्रोडक्शन में यानी जो एम्प्लॉय है उनका सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसमें सब खर्चा होता है। ओके, टैक्सेस है वहां पे खर्चा होता है, बाकी तो कोई खर्चा इतना होता नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट इज ओनली 60 पैसा पर बॉटल। ओके, तो 60 पैसा पैसे में वो बन जाता है और वो पीना नहीं चाहिए। दैट इज अ स्लो पॉइजन फॉर योर हेल्थ। ओके, वो कभी उसको ड्रिंक करना चाहिए नहीं। इट इज वेरी वेरी इंजीरियस टू अवर हेल्थ, तो वो तो कभी आपको पीना चाहिए ही नहीं। ओके, सो पेप्सी कभी पीना नहीं चाहिए। नाउ सी 60 पैसा में क्या उसमें होगा? कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इंजीरियस टू हेल्थ। बराबर। तो वो कहने का मतलब जो है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, जैसे आप स्मार्ट टीवी ले लो। ओके, स्मार्ट टीवी का उसका जो MRP कितना है? अराउंड नाउ डेज इट इज अराउंड 50,000। ओके, बट उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा? ओनली 3 to 4,000। ओनली 3 to 4,000। तब प्रोडक्शन में बहुत बेनिफिट है, पर सामने रिस्क भी बहुत ज्यादा है। ओके, बिकॉज जो प्रोडक्शन वाला है वो पहले लैंड परचेस करता है, तो लैंड नाउ डेज यू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लैंड, वो बहुत ही महंगा होता है। उसके बाद वो फैक्ट्री बिल्ड करेगा और मशीनरी परचेस करेगा। ओके, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा खर्चा करता है, तो उसके लिए क्या होता है? बहुत रिस्की होता है। मैन्युफैक्चरिंग में आप जो फेल हो गए तो आप हमेशा के लिए लाइन पे से नीचे उतर जाओगे। ओके, तो बाद में वापस ऊपर आना बहुत ही मुश्किल है। बट आप मैन्युफैक्चरिंग में एक बार आपका जो चल गया बिजनेस,
तो नेक्स्ट आपकी जो नहीं उसमें स्काई इज द लिमिट, ओके, स्काई इज द लिमिट। एक बार जो मैन्युफैक्चरिंग में आपका जो बिजनेस चल गया, देन दैट इज स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हो एक बार जो आपका मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस चल गया तो, ओके। सो नाउ मैं जो बात कर रहा था, दैट इज इन ईच एंड एवरी बिजनेस देयर इज अ मार्जिन ऑफ 20 to 40%, ओके। जितने भी बिजनेस है उसमें 20 to 40% मार्जिन तो होता ही है, ओके। नाउ सी यार, यहाँ पे उसने 4 करोड़ का बिजनेस डाइवर्ट किया है, तो 4 करोड़ का सिर्फ आप 10% गिन लो, कितना होता है? 4 करोड़ का 10% कितना होता है? कितना होता है? यस, वेरी गुड, 40 लाख, ओके। तो कंपनी को लॉस कितना हो रहा है फर्स्ट ईयर में? 40 लाख का लॉस हो रहा था। उसने कितना मांगा था मैनेजर ने? ओनली 5,000। साल का कितना हुआ? ओनली 60,000, ओके। बट नाउ कंपनी इज सफरिंग लॉस ऑफ 40 लाख रुपीज इंस्टेड ऑफ 60,000। तो 60,000 पे लॉस हो रहा था कंपनी को, अभी कितना लॉस हो रहा है? 40 लाख का लॉस हो रहा है, ओके। तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन है आपको ध्यान में रखने हैं व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पे देखो, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इज नॉट रिकॉर्डेड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। तो जो मैनेजर था वो छोड़ के चला गया, उसकी कोई एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में होती नहीं है। दे आर कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। फिर भी लॉस हुआ कंपनी को, ह्यूज लॉस हुआ, ओके। तो इस तरह के ट्रांजेक्शंस जो है कंपनी को लॉस करते हैं, ओके। तो यहाँ पे कंपनी में एक अकाउंट्स का जो ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पे लॉयल्टी की कोई एंट्री होती नहीं है, ओके। ऑनेस्टी की कोई एंट्री होती नहीं है। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द एम्प्लॉय, these are the qualities of employee which is not recorded in books of account. So honesty and loyalty, okay, which is not recorded in books of account. So if for any organization the employee is the biggest assets, okay, for any organization employee is the biggest assets, okay। आपने सुना होगा गूगल के बारे में, गूगल आपने सबने नाम सुना है गूगल, ओके, सुना, यस, ओके। तो गूगल क्या करता है, अपने जो एम्प्लॉय है, ओके, उनका सबसे बहुत अच्छी तरह ध्यान रखता है, ओके। उनको क्या होता है कि रिसेस में 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, ओके। तो वहां पे उनके पास किचन होता है, किचन में सारी की सारी चीज अवेलेबल होती है। तो वहां पे वो खाना बना भी सकते हैं, बना के खा भी सकते हैं, प्लस जो थक जाए तो उनके लिए चेयर होती है, मसाज चेयर होती है, ओके। दे तो ब्रेक में वो मसाज चेयर में बैठते हैं और मसाज लेते हैं, ओके, चेयर का, ओके। तो दिस फैसिलिटी इज गिवन बाय द गूगल कंपनी टू देयर एम्प्लॉइज। प्लस उनका जो फूड है, ओके, उनका जो फूड है टोटली ऑर्गेनिक होता है। नाउ डेज वी आर यूजिंग केमिकल फूड, ओके। जो आप खा रहे हो वो क्या है? वो आपके माइक बंद कर दो बेटा, एक जन, आपके माइक बंद कर दो, ओके, थैंक्स। तो यहाँ पे जो अभी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, फूड्स खा रहे हो, तो वो क्या है? केमिकल वाला है, ओके। तो उसमें प्रोटीन की जो मात्रा होनी चाहिए वो बहुत कम है, ओके, कंपेयर टू द ऑर्गेनिक, ओके। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है कि ज्यादा प्रोटीन होता है, तो वहां पे प्रोटीन लेवल ज्यादा होता है ऑर्गेनिक में। सो दिस फूड इज गिविंग प्रोवाइड बाय गूगल कंपनी टू देयर एम्प्लॉयज। तो वो अपना एम्प्लॉय का ध्यान रखते हैं, उनको पता है कि मेरा एम्प्लॉय जितना फिजिकल और फाइनेंशियल मेंटल सब स्ट्रांग होगा तो उतनी अच्छी तरह कंपनी में काम करेगा, ओके। तो उनको सैलरी का प्रॉब्लम होता नहीं है, ओके। फिजिकल कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। स्ट्रेस होता है तो सामने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि वो स्ट्रेस रिलैक्स कर सके, ओके। सो दिस फैसिलिटी इज गिवन बाय द कंपनी टू देयर एम्प्लॉयज, ओके। बट वो टॉप लेवल की जो कंपनी वही ये सब कर सकती है, ओके। जो बॉटम लेवल की कंपनी ये सब सारा फैसिलिटीज एम्प्लॉय को दे सकती नहीं है, ओके। सो यहाँ पे जो था वो पॉइंट क्या था अपना कि उसको उसने जो डिमांड किया था एम्प्लॉय ने, वो कंपनी उसको फुलफिल कर नहीं सकी और वो उसको ध्यान दिया नहीं, तो वो जो मैनेजर है वो डाइवर्ट हो गया XYZ कंपनी में और कंपनी को लॉस हो रहा है, 40 लाख का लॉस हो रहा है, बराबर है। सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑनेस्टी लॉयल्टी वो रिकॉर्ड होती नहीं, ओके। सो दैट्स व्हाई एम्प्लॉयज आल्सो बिगेस्ट एसेट्स ऑफ द कंपनी। जो एम्प्लॉय वो कंपनी के हाथ पांव है और जो मैनेजमेंट और ओनर है दैट इज द ब्रेन ऑफ द कंपनी, ओके। तो इसलिए आपको हाथ पांव को संभाल के रखना है आपके, ओके। वो चले गए तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, ओके। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट एंड दैट इज द non-financial transactions, okay। Now write down here, heading is non-financial transaction,
हेडिंग इज नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। लिखा सबने अपने? हेलो? ओके ओके ओके। सो अभी इसमें लिखो इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इन बुक्स ऑफ अकाउंट only financial transactions are recorded. In books of account only financial transactions are recorded. Non-financial transactions is not recorded. Non-financial, in books of account only financial transactions are recorded. Non-financial transactions is not recorded. Non-financial transaction is not recorded in books of account. In books of account, which is very important for the business. Which is very important for the business. Example, example, honesty, honesty, loyalty of the employee, honesty, comma, loyalty of the employee, commitment, commitment of the employees, commitment of the employees, commitment of the employees. Now ये commitment होता क्या है? Anyone? What is commitment of the employees? Boys and girls? Yes, very good. Yes, yes. Okay. क्योंकि कमिटमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, कमिटमेंट जो है एम्प्लॉय का वो बहुत ही मायने होता है ओके बिजनेस में, क्योंकि उसने कमिट किया है कि भाई हम ये काम मैं कर दूंगा। ओके, तो उसको वो काम करना ही होगा, क्योंकि उसके बेस पे जो मैनेजर ने डील की होती है ओके सामने वाली पार्टी से। ओके, तो वो जो कमिटमेंट दिया है, फॉर एग्जांपल कि सपोज प्रोडक्शन, ओके आप बात कर लो प्रोडक्शन की। ओके, तो प्रोडक्शन में जो भी मैनेजर होता है ओके वो कमिटमेंट करेगा कि नहीं है मेरा इतना एंड ऑफ द मंथ में मैं 5000 यूनिट्स बना लूंगा। ओके, तो उसके बेस पे क्या करेगा, सेल्स मैनेजर ऑर्डर लेगा ओके कि आपको 1 तारीख को आपका जो 5000 यूनिट्स है आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ सी यार ये एक छोटा कमिटमेंट नहीं होता है। ओके, टाइम पे काम खत्म करना वो भी एक बड़ी बात है। ओके, तो जो कमिटमेंट किसने दिया है आपको? प्रोडक्शन मैनेजर ने दिया है कि मैं इतना काम खत्म कर दूंगा, एंड ऑफ दिस मंथ में 5000 यूनिट्स हो जाएगा, 1 तारीख को आपको 5000 यूनिट्स पूरा रेडी मिल जाएगा। ओके, तो प्रोडक्शन में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ओके, क्योंकि यू हैव टू डील विद द लेबर। ओके, तो प्रोडक्शन में आपको लेबर से, यानी लेबर कौन होता है? जो अनपढ़ होता है ओके, अनएजुकेटेड पर्सन लेबर होता है। ओके, ही इज प्रैक्टिकल, ही इज वेरी स्मार्ट। ओके, वो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी वो बहुत ही स्मार्ट है। ओके, तो और वो ही हैज प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, उसके पास थियोरिकल नॉलेज नहीं है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास है, और वो बहुत ही स्मार्ट है। ओके, तो उससे आपको पंगे लेने हैं। ओके, उससे आपको काम लेना है। ओके, क्योंकि उसको तो सैलरी मिल रहा है, उसको तो सैलरी मिल रहा है, वो बिजनेस नहीं कर रहा है। ओके, तो वो क्या सोचेगा, अरे मैं काम करूंगा अभी मेरे को उतना मिलने वाला है, नहीं करूंगा अभी उतना मिलने वाला है। ओके, तो उससे जो काम लेना बहुत बड़ी बात है, और और उसका टाइम पे काम खत्म करना वो भी बहुत बड़ी बात है। ओके, तो इसको टैकल करना पड़ता है, बिकॉज दे आर टेक्निकल पर्सन। तो टेक्निकल पर्सन को टैकल करना बहुत ही मुश्किल है, उतना आसान काम नहीं है। ओके, जैसे मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आपको ये 10 सम खत्म करने। ओके, तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं वो कर लेंगे, पर कुछ बच्चे वो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसी एग्जांपल दिया है मैंने। ओके, तो वहां से आपको क्या करना है, दूसरे पे डिपेंड रहना है। दूसरा करेगा तो आपका काम होगा, वो बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, दूसरा करेगा तो आपका काम होगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कि कोई आपको एज ए आपके क्लास में से किसी को मॉनिटर रख दिया मैंने। ओके, तो भाई आप तेरा काम है कि जो सारे बच्चे हैं उनसे तेरे को होमवर्क लेना है। ओके, तो मैंने मॉनिटर को अपॉइंट कर दिया। ओके,
तो मॉनिटर क्या करेगा, सर इतने ने किया, इतने नहीं किया, बात खत्म, वो मेरे को रिपोर्टिंग कर देगा, बराबर है। पर मैं उसको उसको बोलूंगा नहीं, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब जन होमवर्क कंप्लीट होना ही चाहिए, वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। तो वो क्या बोलेगा, नो सॉरी सर, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता, ओके, वो तो नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँ, ओके। तो ये आंसर होगा। पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, ओके। आपने जो कमिटमेंट किया है वो आपको टाइम पे खत्म करना है, दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट, बराबर। तो कमिटमेंट की बहुत वैल्यू होती है। सो कमिटमेंट इज ऑल्सो नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो एम्प्लॉय है वो कमिट करते हैं मैनेजमेंट को कि नहीं, ये काम हमारा ये टाइम पे खत्म हो जाएगा, ओके, और वो खत्म हो भी जाता है, इसलिए वो कंपनी चल रही है। जो खत्म नहीं होता तो कंपनी नहीं चलेगी लॉन्ग टर्म, ओके। तो वो जो कमिटमेंट्स है वो भी रिकॉर्ड्स होते नहीं है, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, ओके। तो ये सारे क्या हुआ, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ओके, वो रिकॉर्ड होते नहीं है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, इंपॉर्टेंट होते हुए भी रिकॉर्ड होते नहीं है, ओके। सो बुक्स ऑफ अकाउंट में ये सारे जो रिकॉर्ड्स, ये सारा जो रिकॉर्ड होता नहीं है, बट नाउ डेज वी आर open a new account, and that is a human resources accounting, okay, that is called HRA. So nowadays last 10 to 15 years one separate department is there, and that is a HRA, human resources accounting. Human resources accounting, that is a new department, okay, uh, ब्रॉड बाय द मैनेजमेंट, ओके। तो मैनेजमेंट ने नया डिपार्टमेंट ने ओपन किया है। तो वो क्या करेगा, जितने भी एम्प्लॉयज है, ओके, जितने भी एम्प्लॉयज है उन एम्प्लॉयज का ध्यान रखेगा कि भाई हम जो एम्प्लॉय हो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। तो और टाइम पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके बेस पे ही उसका इंक्रीमेंट होगा, ओके। तो उसका काम क्या है, एचआरए का काम है, उसका काम क्या है, जो एम्प्लॉय है उनका ध्यान रखना है कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको जो काम दिया है वो टाइम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट विल बी द दैट वर्क विल बी टेकन बाय द एचआरए मैनेजर, ओके। तो जो एचआरए मैनेजर होगा वो इस तरह से वो काम उनसे लेगा, ओके, और देखेगा भी इनको काम जो दिया है वो सही पे सही टाइम पे काम किया है नहीं किया। दैट विल बी रिकॉर्ड बाय एचआरए मैनेजर, और उसके बेस पे ही आपका इंक्रीमेंट होगा सैलरी का एवरी ईयर, ओके। सो नाउ इट इज वी आर रिकॉर्डिंग, बट ऐसा पहले था नहीं, ओके। सो ये लिमिटेशन है अकाउंट्स का कि ये सारे जो पॉइंट्स है वो अकाउंट्स में इंक्लूड होते नहीं है। बट वो अकाउंट्स का यानी अलग ही है, वो तो आपको क्या करना है कि अकाउंट्स आपको दिखाता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, प्रॉफिट और लॉस, ओके, उससे उसका कोई और कोई काम नहीं है। तो उसका मेन काम तो वो कर रहा है, अकाउंट्स आपको दिखा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी कुछ आपको सारी चीज आपको दे रहा है वो, ओके। बट यहाँ पे जो नॉन फाइनेंशियल है वो दिखा सकता नहीं है, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, ओके। तो दैट्स वाई इट इज इंक्लूडेड इन लिमिटेशन। अदरवाइज मेरे एंगल से तो ये लिमिटेशन अकाउंट्स का नहीं है, बट ये इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए उसको लिमिटेशन में डाला हुआ है, ओके। सो अपना पॉइंट क्या था, कमिटमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, which is not recorded in books of account, which is not recorded in books of account. तो ये आपका पॉइंट वन क्लियर हुआ आपको, एनी डाउट आस्क मी, ओके। आपका पॉइंट वन क्लियर हो गया सबको, लिमिटेशंस, हल, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। So tomorrow we'll continue the next point, because now at present timing is 11 o'clock, okay. So 11 एक हो चुकी है। So tomorrow we'll continue the same topic, okay. So sorry, topic is same but point is different, okay. So see you, bye all of you. और कुछ पूछना हो तो मेरे को आप पूछ सकते हो, ओके। और कुछ पूछना हो तो मेरे को आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है आस्क मी, ओके। आया समझ में आपको सबको अच्छी तरह, ओके, बाय, सी यू, बाय बाय बाय।
नहीं